हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएमजी चैनल। जैसा कि पार्ट 1 में हम लोग इसको प्रूव कर चुके हैं। ये वैल्यू cos 12, cos 24, cos 36, cos 48, 60, 72, 84 ये मल्टीप्लाई में था और रेडियन में क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है ये ऐसा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोग ला चुके हैं पार्ट 1 में। तो कुछ कपल ऑफ क्वेश्चन के साथ फिर से मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो इसका आंसर है, मल्टीप्लाई कर देंगे अगर इसको तो 1/128 है ये आंसर। ठीक है, तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हैं उसी पर बेस्ड। तो अगर आपके पास ये ये एडवांस का क्वेश्चन है जो अभी मैं लिख रहा हूँ। साइन π/14 साइन 3π/14 साइन 5π/14 ये सब मल्टीप्लाई है आपस में। साइन 7π/14 ऐसे चलते हुए और मल्टीप्लाई इसमें आएगा तो और नीचे लिख देता हूँ। साइन 9π/14 साइन 11π/14 और लास्ट में क्या है इसमें मल्टीप्लाई साइन इसमें और भी है यार 13π/14 है। ये सब मल्टीप्लाई आपस में, ये सारे टर्म जो हैं वो क्या है, मल्टीप्लाई हैं। ब्लैक से लेता हूँ, ये सारे टर्म ये देखो सब मल्टीप्लाई आपस में, ये सब पूरे मल्टीप्लाई हैं। तो ये जे एडवांस का क्वेश्चन था और इसको पूछा गया था आपसे कि इसकी वैल्यू बताएं। तो चलिए कौन से फॉर्मूले पर बेस्ड है ये देखते हैं। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार एक स्टार करके लिखता हूँ मैं, ये दोनों बातें पता होना चाहिए। देखिए 3 पॉइंट लिखता हूँ, तीनों ट्रिग्नोमेट्री में आपको आना चाहिए। जैसे अगर लिखा रहे tan A इंटू tan B, तो ये दिस इक्वल टू 1, अगर ये 1 हो रहा है तो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ A प्लस B की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी हो जाए, π/2 हो जाए, तो ये 1 हो जाता है। ओके, ऐसे अगर साइन A इंटू साइन B लिखा है तो इसकी वैल्यू हो जाती है साइन A का स्क्वायर कर सकते हो या साइन B का स्क्वायर, ये दोनों सेम हो सकता है, या साइन B का स्क्वायर, ये दोनों हो सकता है। कब, जब A प्लस B अगर ये पाई हो, इस बात को याद रखना, इसी का यूज करने वाले हैं इसमें। और तीसरा पॉइंट है अगर आपके पास कि cos A इंटू कॉस B हो तो ये भी cos A या cos B का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। cos A का स्क्वायर हो या cos B का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल कब है, इफ A प्लस B इक्वल टू 2π हो। तो अब ये मैं इसी का देखता हूँ, मैं ये वाला यूज करने वाला हूँ यहाँ पर कि साइन A इंटू साइन B, साइन A का स्क्वायर करो या साइन B का स्क्वायर, जब A प्लस B मिलकर पाई हो। तो आइए क्वेश्चन में देखें। तो देखो ये π/14 और 13π/14 ये 14 है, दोनों अगर जोड़ देंगे तो ये पाई आ जाएगा, तो इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं हम लोग। और ये 3π/14 और 11π/14 ये भी पाई आ रहा है, तो एक ही बार इसको लिख सकते हैं, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको भी और इसको भी। और ऐसे 5π/14 और 9π/14 ये दोनों मिलके पाई हो रहा है जोड़ के, तो ये वाला लिख लेते हैं, स्क्वायर कर देंगे, इसको भूल जाते हैं। और 7π/14 का मतलब है साइन π/2, तो ये 1 हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ स्क्वायर आएगा और बाकी वो 1 हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन π/14 साइन 3π/14 साइन 5π/14 और ये साइन π/2, तो ये 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। बाकी ये होल स्क्वायर है, दो बार है। ओके, तो अब आगे बढ़ें। तो ये अपने पास साइन π/14 साइन 3π/14 और साइन 5π/14 ये वो टर्म नहीं बन रहे हैं जो बनने चाहिए। मतलब ये जो है होल स्क्वायर, ये इस साइन थीटा 60 माइनस थीटा जैसा फॉर्मेट नहीं है। देख लें आप, वैल्यू देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा जैसा फॉर्मेट नहीं है। तो प्रोडक्ट सीरीज ऑफ कोसाइन लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट सीरीज ऑफ कोसाइन, प्रोडक्ट सीरीज ये लगाने वाले हम लोग, प्रोडक्ट सीरीज ऑफ कोसाइन। चलिए लगाते हैं। तो सारे टर्म्स किस में होने चाहिए, साइन में होने चाहिए यार, तभी तो लगेगा प्रोडक्ट सीरीज कोसाइन। तो हम लोग इसको साइन में कैसे बदल देंगे, तो हम साइन π/14 को लिख सकते हैं कॉस के टर्म में, कॉस π/2 माइनस π/14।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये साइन में बदल जाएगा, यानी साइन पाई बाई 14 की जगह पर इसका यूज किया जा सकता है। यहाँ पर मैं लिख के दिखा दूँ तो एलाइड एंगल का फार्मूला लगाया मैंने, साइन पाई बाई 14 के बराबर ये। सिमिलरली बाकी भी इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14, ये हो गया, इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 14, ये हो गया, और इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14, ये हो जाएगा 5 पाई बाई 14। ओके, ये 5 माइनस 5 पाई बाई 14 हो गया। ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर रहेगा। अब आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास पाई बाई 2 और ये सिंप्लीफाई होगा तो 2 पाई 10 पाई बाई 14, ये अपने आप आंसर आ जाएगा। यहाँ से कॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एलसीएम ले, 7 का यहाँ मल्टीप्लाई करें, 7 का यहाँ, तो सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 पाई बाई 14 पहला वाला, इंटू दूसरा क्या हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई करें, नीचे भी 7 का, इसमें तो 7 4 पाई बाई 14 आ गया। ओके, और अगला हो जाएगा इंटू यहाँ आपके पास 7 2 पाई बाई 14। ओके, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर रहने दें। तो अब ये फॉर्मेट बनने लगा है, यानी कॉस, अगर अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 14 आ जाएगा, इंटू कॉस 2 पाई बाई 7 आ गया। 14 नहीं है, 7 होगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये गलत हो गया थोड़ा, इसको मैं मिटाता हूँ। तो ये आएगा 2 से डिवाइड कर देंगे अगर ऊपर नीचे तो पाई बाई 7 आएगा, इंटू इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस 2 पाई बाई 7 और इंटू ये कॉस 3 पाई बाई 7। तो अपने पास फार्मूला था कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, ऐसे करके था ना, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा, इस टाइप करके डॉट डॉट करके था। तो इसका एक फॉर्मेट है, अगर मैं इसमें थीटा मान लूँ पाई बाई 7 तो सही है, ये थीटा हो गया, ये 2 थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, लेकिन यहाँ पर 4 थीटा होना चाहिए, 4 थीटा, तो वो नहीं है, 3 पाई बाई 7 है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं। देखो एलाइड एंगल का फार्मूला यूज़ करें तो कॉस 3 पाई बाई 7 दिस इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई 7, पाई माइनस 3 पाई बाई 7। कॉस अगर पाई माइनस 3 पाई बाई 7 सब लिखें तो ये होता है माइनस का कॉस 3 पाई बाई 7। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ लगा सकते हैं या यहाँ लगा लें, एक ही बात, ये माइनस करके ऐसे लिख सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लिख सकते थे। तो यहाँ पर लिखेंगे और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ओवरऑल माइनस लिख उठा, और ये पाई बाई 7 और कॉस 2 पाई बाई 7, और ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 7 पाई माइनस 3 पाई यानी कॉस 4 पाई बाई 7 हो सकता है। ये होल स्क्वायर है तो निगेटिव का कोई मतलब नहीं, तो हट गया। तो अब ये कॉस पाई बाई 7 सिंपल है, देखना कॉस 2 पाई बाई 7 फार्मूला बन गया ये, और कॉस 4 पाई बाई 7, और फार्मूला इसका तो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर रहते थे। तो फार्मूला आपके पास कुछ यहाँ था, मैं रिकॉल करवा दूँ आपको। तो कॉस थीटा 2 थीटा 4 थीटा यानी 2 पर पावर 2 थीटा है, यानी n तक जाता था तो n-1 होता था। ठीक है, सॉरी n-1 तक जा रहा है, ये मल्टीप्लाई होके तो 2 पर पावर n हो रहा है। n-1 जहाँ तक जा रहा है उससे 2 ज़्यादा होता है, 2 पर पावर n आ गया, तो ऐसे 2 पर पावर 2 है तो 2 पर पावर 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो फाइनली रिजल्ट जो आएगा वो साइन 8 थीटा हो जाएगा, यानी 2 पर पावर 3 डिवाइड बाई 8 साइन थीटा हो जाएगा, यानी 2 पर पावर 3। तो ये थीटा की वैल्यू अपने पास पाई बाई 7 है, यहाँ पर रखें तो हो जाएगा साइन 8 पाई अपॉन 7 डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स साइन पाई बाई 7, थीटा की वैल्यू रख दिया। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर रहने दिया। उसके बाद हम लोगों ने इसमें फिर एलाइड एंगल लगाया, साइन पाई प्लस पाई बाई 7 लिखा, और ये माइनस में आएगा, और ये नीचे भी साइन पाई बाई 7 और 8 टाइम्स होल स्क्वायर, ये माइनस का साइन पाई बाई 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 8 टाइम्स साइन पाई बाई 7 आ रहा है, होल स्क्वायर है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा भैया, 1/64 आंसर इसका आएगा।